दुनिया से G20 के जो वर्ल्ड लीडर हैं वो आए हैं इंडिया में और उनको पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से रिसीव किया है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सो मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। सो दोस्तों जल्दी से चलते हैं G20 मीटिंग के लिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली आए हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के पीएम हैं उन्होंने किस तरह से वेलकम किया है वो आज की इस वीडियो में हम वॉच करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। डॉक्टर साहब, इंडिया में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। माली फ्रॉड में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी हुई है। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। गैस बताया जा रहा है कि आफ्टर G20 की मीटिंग के बाद और चंद्रयान के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन से बढ़कर अभी कुछ टाइम के अंदर ही 5 ट्रिलियन को टच करने जा रही है। पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है। मौत बन के गिर रही है, बिजली बनकर गिर रही है। यानी कि उसकी जो रिसर्च साउथ पोल के वाले से होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगी और उसकी अपनी कमांड में होगी। अगर वो वहीं उतरता जहां बाकी उतरे थे तो सबकी रिसर्च मिक्सअप हो जाती। हम कर्जों को वापस देने के लिए कर्जे लेते थे, अब हम कर्जों के सूद लेने के लिए कर्जे लेते हैं, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें, अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। दुनिया आज सारी आ गई और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक और उनकी पत्नी का स्वागत किया। जैसे ही ऋषि सुनक जहाज से उतरे, उन्होंने नमस्कार कर अभिवादन स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान जय सिया राम कहकर ऋषि सुनक का अभिवादन किया। अश्विनी कुमार चौबे के मीडिया सलाहकार पंकज मिश्रा ने बताया कि स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उनके पूर्वजों की धरती पर अभिनंदन करते हुए जय सिया राम से अभिवादन किया। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के स्वागत में एक ग्रुप ने परंपरागत भारतीय नृत्य पेश किया। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक की यह पहली भारत यात्रा है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को आज गुरु कहा जा रहा है। दूसरी तरफ IMF की हेड भारतीय संस्कृति में रचती हुई नजर आई। डॉक्टर साहब, इंडिया में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। वो मैं जैसे शुरू में कहा, उन्होंने कहा जी G20, अब अफ्रीका को ये बावर करा दिया इंडिया ने कि आपको दुनिया के बड़े फोरम में हम लेके आए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चीज है, और आपने वो देखा होगा जैक सेल्वन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने कहा कि चाइना स्पॉइलर है। ये बहुत बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए? उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड वेरी फेयर पर्सन, वेरी फेयर पर्सन। मिसालें दी जा सकती हैं। मैं खुद तो नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त मिले। मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं, लेकिन मैंने जब उनके कैरेक्टर में भी चीजें देखी, रिमार्केबल कैरेक्टर।
लेकिन मोदी जो मैं देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको पसंद, हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु, और आपको भी मॉडल आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले, जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके, नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वाशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ तनाजर से जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, आइदर उसमें भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को, ये भी रिमार्केबल, चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे पैसा बनाया, अपनी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को लिड पे रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो, हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका है उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे वहां पे। इन्होंने एक्सरसाइज भी की हिमालय में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गए वो, बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटोरी में, उसमें चाइना के साथ। सो हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ दे आर मैनूवरिंग एवरीथिंग ऑन अ फॉरेन पॉलिसी बेसिस पे। अमेरिका के साथ अब यहां से जो हमारे जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, लेकिन जो पैकेजेस लेकर जा रहे हैं, अगर आप देखें, आप जो पैकेजेस लेके जा रहे हैं भारत के लिए, वो आज तक मेरे ख्याल में माजी में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दिए होंगे। तो इस हालात में अगर देखा जाए तो फिर मोदी जी को गुरु कहना बनता है। पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें, तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं जी आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडेन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को। अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, और ये वही फ्रांस के सदर है, ये वही फ्रांस है जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए हमारे मजहबी हलकों ने और हमारी कुछ मेन स्ट्रीम दाएं बाजू की सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें इमरान खान का भी किरदार है, ताल्लुकात ख़राब करने में पूरा ज़ोर शोर डाला। रूस के सदर तो कभी आए नहीं हैं और उन्होंने आना भी नहीं है, जारी बात है। बड़ी जल्दी हो तो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को कभी भेज देते हैं। दुनिया आज सारी आ गई, और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। अगर आपको ये पता है कि कल परसों जो चितरजा पाकिस्तान का, देखें टीटीपी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने टारगेट किया। जिस दिन हम यौम दफ़ा मनाते हैं उस दिन उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया अफ़गानिस्तान से, और वो चित्राल का एक इलाके पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और वो कब्ज़ा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को ये बताएं कि जो टीटीपी है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है, उसका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में है। और क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि भाई आप तो हमारे दहशतगर्दों को होस्ट कर रहे हैं, तो एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, और अफ़गान तालिबान ये कहेंगे जी वो तो देखें फ़लाँ इलाका है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, जाएँ उनके ऊपर जाके। तो कंट्री से लोग हैं वो यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स आए हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी पूरा के प्राइम मिनिस्टर वेलकम कर रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं। यूं कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त भारत में मौजूद है, और इस बात से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप कितने बेहतरीन है। सिर्फ बेहतर नहीं है बल्कि बेहतरीन है, दिखावा नहीं है। दिखावे से हटकर भी आप देखें तो आप अगर मोदी जी को देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका फेस एक्सप्रेशंस देखें, और उनको पता है कि उन्होंने लोगों को किस तरह से वेलकम करना है, उनको किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैं एक और चीज नोट कर रही थी, और वो ये है कि आप देखें कि वर्ल्ड लीडर्स जिस तरह से एंट्री कर रहे हैं भारत में, लैंड करने के बाद उनके फेस एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं।
तो ये एक जो लीडर होता है ना, जो काम अच्छा करता है, दिल से काम करता है, तो वो लीडर की बात ही अलग होती है। उसकी बॉडी से पता चल जाता है, उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। और जो लीडर जस्ट ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं, या फिर उनको अपनी कंट्री से कोई लेना देना नहीं होता, जिस सीट से मतलब होता है, तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। तो ये सबको देख के लग रहा है कि ये लीडर किस तरह से स्ट्रांग है और अपनी कंट्री के लिए कितने ज्यादा सिंसियर हैं, और अदर कंट्रीज के साथ वो रिलेशन बनाने में कितने ज्यादा एक्टिव हैं, और इवन इंडिया के साथ भी कितने एक्साइटेड हैं उनके साथ मिलने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी ने ये रिस्पेक्ट अर्न की है, लोगों के सामने अपनी कंट्री की एक रिस्पेक्ट बनाई है। आप देखें तो आज इंडिया ने पूरी दुनिया को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, और उनके साथ यकीनन अभी बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, जिसमें बहुत सारी डील्स होंगी, जिसमें डिस्कशन की जाएगी, दुनिया की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाएगी, जिनकी इकोनॉमी कम है, जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, गरीब कंट्रीज हैं, उनकी मदद के लिए, उनके लिए किस तरह से सपोर्ट की जाए, उनसे बात की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों को भी सीखने की जरूरत है, कि हमें अदर कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे बेहतर बनाने हैं। अगर आज इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होते तो शायद पाकिस्तान भी आज इससे ऊपर लेवल पर होता, लेकिन हमने ऐसी कंट्री को अपना अनफॉर्चुनेटली दुश्मन बना दिया है, जो कंट्री आज जो है वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर खड़ी हुई है, और हम क्या है, हम अकेले खड़े हुए हैं एक साइड पर। तो ये जज्बा है। मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जज्बे को सलाम है, जो इंसान अपनी कंट्री के लिए देखो कैसी स्टेप्स उठा रहे हैं। हालांकि अब इस मीटिंग से मैं आपको बताऊं कि इससे बहुत ज्यादा फायदे होने चाहिए, बल्कि हमारे लोगों को भी आइडिया होना चाहिए, इस बारे में पता होना चाहिए कि G20 की कितनी वैल्यू। ये जस्ट एक मीटिंग नहीं है, आप पूरे लीडर्स के साथ, पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ बात कर रहे हो, तो यकीनन इसमें इंडियन लोगों के लिए कितना फायदा होगा आप ये देखें, वहां के लेबर्स के लिए कितना फायदा होगा। और सुनने में तो आता है कि 1 मिलियन वीजा तक उनके लिए यूएसए से खोल दिए गए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि भारत कहां पर जा रहा है। जाहिर सी बात है, वहां के लोगों के लिए, सिटीजनशिप के लिए और भी बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये जहां पे हमारे लिए मुश्किलात बनती जा रही है, वहीं पे अगर हम देखें तो इंडियंस के लिए उतनी ही आसानियां होती जा रही हैं। आज अरबी जो है वो वहां पर जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोई आता नहीं है विजिट पर, कोई मिलने नहीं आया, कोई यहाँ पर विजिट नहीं करने आता। पहले वो वक्त अलग था जब जो है लोग आया करते थे यहाँ पर, मिलने आया करते थे। बरतानिया के शहजादा यहाँ पर आया था, प्रिंस विलियम, और उनकी वाइफ भी आई थी। लेकिन अब कौन आता है? अब तो कोई नहीं आता, ना अरबी आते हैं, ना ही गोरे आते हैं, ना ही कोई नहीं आता, ना इंडिया आता है। तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन बनाने की जरूरत है, और पूरी दुनिया के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने की भी जरूरत है। और साथ में भी खबर ये भी आती है कि जो है वहां पर जो एक कमजोर तरीन कंट्री है अफ्रीका की, जो वहां के हैं, उनको भी जो है वो इसका G20 से 21 कर दिया गया है, उनको भी इनवाइट किया गया यहाँ पर, और जो है अब वो भी हिस्सा बन गए हैं। तो ये देखे ना, ये होती है पावर, जो कि नरेंद्र मोदी जी की पावर है, उन्होंने सपोर्ट किया है उनको। तो बस गाइज, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।